हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हाल ही में कॉन्गो, जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है, यहाँ पर बहुत मास स्केल पर लोगों को मारा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मोर देन 700 किल्ड एज डीआर कॉन्गो, यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो मिलिट्री फाइट्स M23 रेबल, राइट। तो यहाँ पर क्यों लोगों को मारा गया है और जो यहाँ पर मैंने थंबनेल में दिखा रखा है, तो इसके पीछे क्या कारण है? क्या वाकई ये चीज़ यहाँ देखने को मिल रही है कि कॉन्गो का जो खजाना है उसको लूटने के लिए जो विद्रोही गुट है M23, वो क्या है यहाँ पर इन लोगों को मार रहा है? इन सारी चीज़ों को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और साथ ही यहाँ पर ये भी देखेंगे कि ये हाल ही में चर्चा में क्यों आ गया है, राइट। तो आइए एक एक करके हम लोग यहाँ पर चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, हाल ही में हुआ क्या है कि एक अफ्रीकन कंट्री है जिसका नाम है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो, यानी डीआर कॉन्गो बोलते हैं इसको, राइट। तो यहाँ पर सेना और विद्रोही संगठन है एक, जिसका नाम है M23। इसके पीछे क्या कारण है और ये कैसा नाम है, इसको भी मैं अभी आपको यहाँ पर बताऊँगा। तो यहाँ पर भारतीय दूतावास के द्वारा क्या है, एक एडवाइजरी जारी की गई है और एडवाइजरी में क्या कहा गया है, आइए ज़रा इसको पहले हम लोग समझते हैं, राइट। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर मैप क्या है इसका, किस जगह पर लोकेटेड है, कौन कौन सी इसकी बॉर्डर कंट्रीज़ हैं, इन सारी चीज़ों को भी यहाँ पर हम लोग देखेंगे। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि जो एडवाइजरी जारी की गई है भारत के द्वारा, उसको आप देखें कि इसमें कहा क्या गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2 फरवरी 2025 यानी आज ही का क्या है, ये एडवाइजरी है। इंडिया इन डीआर कॉन्गो, द एम्बेसी ऑफ इंडिया इन किंसासा। किंसासा क्या है, ये डीआर कॉन्गो की कैपिटल है। इज क्लोजली मॉनिटरिंग द सिक्योरिटी सिचुएशन इन ईस्टर्न डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। देयर आर रिपोर्ट ऑफ M23। ये रेबल ग्रुप का नाम यहाँ पर बताया गया है कि एम्बेसी ऑफ इंडिया जो है ये प्रॉपरली क्या है, इस चीज़ को मॉनिटर कर रहा है, देख रही है वहाँ पर कि क्या स्थिति बनी हुई है। ओनली अराउंड 20-25 किलोमीटर अवे फ्रॉम बुकाबू। अब ये बुकाबू कहाँ पड़ता है और किस जगह की बात की जा रही है, थोड़ा सा पहले मैं ये आपको मैप दिखाता हूँ, तब आप इसको ज़्यादा जो है इससे कनेक्ट कर पाएंगे। तो देखिए, जैसे ही यहाँ पर हम लोग मैप की बात करें तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है हमारा प्यारा भारत। यहाँ से जैसे ही अगर मैं वेस्ट साइड में जाऊँगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अफ्रीका कॉन्टिनेंट, राइट। और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के जस्ट मिड में आपको देखने को मिलेगा DRC। यहाँ पर इसी को क्या बोलते हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के नाम से इसको यहाँ पर जाना जाता है, राइट। अब DRC में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो कंट्री है, ये रवांडा, बुरुंडी, युगांडा, साउथ सूडान, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और यहाँ पर रिपब्लिकन ऑफ कॉन्गो, इनसे क्या है, ये सीमा साझा करता है। अभी मैं आपको बताऊंगा टोटल कितनी कंट्री हैं, लेकिन यहाँ पर जो घटना देखने को मिल रही है वो किस जगह की है, पहले उसको जान लीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये गोमा शहर यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, देख पा रहे हैं मैप में आप। इस गोमा शहर में क्या है, ये घटना देखने को मिली है कि M23 क्या है, एक रेबल ग्रुप है और वो उसके लिए ऐसा कहा जाता है कि रवांडा इसको बैक कर रहा है, यानी रवांडा के पीछे क्या है, ये इनको एमिनेशन और यहाँ की जो फोर्सेज है वो सपोर्ट करती है। तो इस ग्रुप के द्वारा जो डीआर कॉन्गो का ये गोमा शहर है, यहाँ पर क्या है अटैक किया गया और अटैक में 700 से भी ज़्यादा लोग क्या है मारे गए हैं। और यहाँ की जो आर्मी है वो भी क्या है, यहाँ से पीछे हट गई है और अब जो है वो यहाँ से गोमा शहर से कहाँ जा रहे हैं, बुकाबू की ओर जा रहे हैं। ये आप देख पा रहे होंगे ये कौन सा शहर है, बुकाबू है, राइट। और किस जगह की बात हो रही है, तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि DRC यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो की बात हो रही है और यहाँ की इस लोकेशन की बात की जा रही है, राइट। अब इसको आप जो है, जो यहाँ पर बताया गया है इंडियन एम्बेसी के द्वारा, ये भारतीय दूतावास के जरिए, उसको आप यहाँ पर प्रॉपर रिलेट कर पाएंगे कि मैं किस जगह की बात कर रहा हूँ, राइट। अब आइए जरा आप उस जो यहाँ पर एडवाइजरी जारी की गई है उसको फिर से देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर देयर आर रिपोर्ट्स ऑफ M23 क्या है, रेबल ग्रुप है, बीइंग ओनली अराउंड 20-25 किलोमीटर अवे फ्रॉम बुकाबू। बुकाबू से कितना दूरी पर है, ये 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। गिवन द सिक्योरिटी सिचुएशन वी वंस अगेन एडवाइज ऑल इंडियन नेशनल रिजाइडिंग इन बुकाबू टू इमीडिएटली डिपार्ट टू सेफर लोकेशन। तो एडवाइजरी में सिंपली यही कहा गया है कि जो भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर क्या हो रहा है, ब्लड सेट हो रहा है, इसलिए आप इस एरिया को खाली कर दीजिए और जो सेफ लोकेशन है वहाँ पर क्या है आप शिफ्ट कर जाइए। Whatever means available while the airport, border and commercial routes are still open, we strongly recommend against any travel to Bukavu। यानी कि आप इस शहर की यात्रा ना करें और यहाँ पर जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं वो सारी क्या हैं, अवेलेबल हैं। इट इज़ ऑल्सो रिकमेंडेड दैट एवरीवन प्रिपेयर एन इमरजेंसी प्लान। एम्बेसी फर्दर एडवाइज द फॉलोइंग। आगे इन्होंने क्या ऐड किया है, keep with you at all time all essential identity and travel documents, keep essential items such as medicine, clothing, traveling documents, ready to eat food, water, etc, monitor local media channel for updates, avoid large gathering, crowd, demonstration and keep low profile, right। यहाँ पर भारत के द्वारा सिंपली यही कहा गया है कि यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी जो है उसको भी आप साथ में रखिए और थोड़ा बहुत अपने साथ जो है खाने पीने का सामान भी अपने साथ में आपको रखना होगा। इसके बाद जो है यहाँ से आप ट्रैवल कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, जो बुकाबू शहर है वहाँ पर यात्रा नहीं करना है, ऐसी सेफ लोकेशन पर आपको शिफ्ट करना है जहाँ पर अभी के लिए ये चीज़ देखने को नहीं मिल रही है, राइट।
तो ये क्या था जो भारत के द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है वो है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेना और विद्रोही जो हैं DR कॉन्गो में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो में लंबे वक्त से क्या है सेना और विद्रोही संगठन जो है ये उलझे हुए हैं। और 27 जनवरी को ये दावा किया गया था कि विद्रोहियों ने सबसे बड़े शहर गोमा यहाँ पर कब्जा कर लिया है, और बाद में यहाँ की सरकार ने भी क्या है इस चीज़ को स्वीकार किया कि हाँ ये बात सच है। अब आइए थोड़ा सा हम लोग और चीज़ों को समझते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि देखिए जैसे मैंने आपको बताया, अब आपसे ये तो पूछा नहीं जाएगा कि यहाँ पर कॉन्गो से प्रश्न बनेंगे भी तो किस तरीके से बनेंगे कि इसकी बॉर्डर कंट्रीज़ कितनी हैं, ये किस चीज़ के लिए एनरिच है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो देखिए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो है ये 9 देशों के साथ क्या है अपनी सीमा साझा करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अंगोला है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, रवांडा, बुरुंडी, युगांडा, तंजानिया, जाम्बिया, साउथ सूडान, साउथ अटलांटिक ओशियन और यहाँ पर कैबिंडा प्रोविंस, राइट। इस तरीके से क्या है यहाँ पर ये चीज़ें इनके द्वारा शेयर की जाती हैं। हालांकि यहाँ पर सभी कंट्री नहीं है, साउथ अटलांटिक ओशियन कोई कंट्री यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगी आपको, राइट। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इस चीज़ को कवर किया गया है ANI के द्वारा, जो यहाँ पर अभी हाल ही में डेवलपमेंट हुई है उसको ANI के द्वारा भी कवर किया गया है। अब यहाँ पर जो स्थिति बनी हुई है इसमें करीब 773 किल्ड इन DR कॉन्गो एज फाइटिंग विथ M23 रेबल एस्केलेट, राइट। अब यहाँ पर लोग क्या है जो यहाँ से गोमा शहर है उसको छोड़ करके क्या है और दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं, हज़ारों की संख्या में लोग क्या है छोड़ करके यहाँ से जा रहे हैं। तो उनका फूड चेन, पानी, इस तरह की एसेंशियल चीज़ें क्या है यहाँ पर बहुत ही बुरी स्थिति देखने को मिल रही है। इसको आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से आप इस चीज़ को समझ भी सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो वीडियो दिखाया गया है इसमें ज़रा देखिए क्या स्थिति है और क्या इनके द्वारा यहाँ पर कहा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके द्वारा वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ इन ईस्टर्न कॉन्गो सिटी सीज्ड बाय द रेबल्स, रेबल्स के द्वारा क्या है इसको कब्जा लिया गया है। इस तरह से लोग क्या है बहुत दूर दूर से पानी को लाने के लिए मजबूर हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मोटर बाइक का इस्तेमाल करके क्या है ये पानी को ढोने के लिए मजबूर हैं, और इनका कहना यही है कि जल्द से जल्द क्या हो ये जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है ये ख़त्म हो जाए। यहाँ देख सकते हैं हज़ारों की संख्या में लोग क्या है मौजूद हैं। इस तरीके से सेना जो है यहाँ पर मार्च कर रही है, राइट। अब मैं थोड़ा सा आपको यही बताता हूँ कि जो ये घटनाएं हो रही हैं यहाँ पर या जो भी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं उसके पीछे कारण क्या है। तो देखिए यहाँ पर बात निकल के आती है रेयर अर्थ मेटल की, क्योंकि कॉन्गो की हमने बात की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉन्गो जो है जिन चीज़ों में रिच नेचुरल रिसोर्सेज हैं यहाँ पर, इसमें कोबाल्ट, कॉपर, डायमंड, गोल्ड, लिथियम, टेंटेलम, इस वर्ड को आप याद रखिएगा क्योंकि इसका मैं आगे जिक्र करने वाला हूँ। तो टिन हो गया, टंगस्टन हो गया, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोबाल्ट और एंड मेजर प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर एंड इंडस्ट्रियल डायमंड। इसके अलावा और भी कई सारे क्या हैं ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिसके मामले में कॉन्गो क्या है काफ़ी रिच देखने को मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर बात दरअसल क्या है, जो रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि आपको मालूम होगा कि योर फोन अ रेयर मेटल एंड द वार इन DR कॉन्गो। यहाँ पर इस BBC आर्टिकल में ये बताया गया है कि जो आप मोबाइल इस्तेमाल करते हैं उस मोबाइल में एक रेयर मेटल होती है, और वो रेयर मेटल क्या है तो यहाँ पर मैं भी आपको उसके बारे में दिखाता हूँ। जो टेंटेलम के बारे में मैंने बात की वो उसका यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, राइट। और उसको खोजने के लिए या कह सकते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं द टेंटेलम विद इन योर डिवाइस वेट लेस देन हाफ ऑफ द एवरेज गार्डन पी बट इज एसेंशियल फॉर द एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ स्मार्टफोन एंड ऑलमोस्ट ऑल अदर सोफिस्टिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज। जितनी भी सोफिस्टिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज होती हैं उनके लिए भी क्या है इसकी ज़रूरत होती है। अब यहाँ पर अगर बात की जाए तो इस मेटल को इट इज़ ऑल्सो माइंड इन रवांडा, ब्राज़ील, नाइजीरिया, बट एटलीस्ट 40% एंड मे बी मोर, यानी कि 40% या 40% से भी ज़्यादा एलिमेंट्स ऑफ ग्लोबल सप्लाई कम्स फ्रॉम DR कॉन्गो एंड सम ऑफ द की माइनिंग एरिया आर नाउ अंडर कंट्रोल ऑफ द M23। अब M23 की मांग क्या है, M23 के आरोप ये हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि इनको प्रॉपर जगह नहीं दी जा रही है। कहने का मतलब ये है कि जो वादा किया गया था, इनका नाम कैसे पड़ा M23, तो साल 2009 में क्या है एक एग्रीमेंट किया गया था। जो ये रेबल ग्रुप है और जो क्या बोलते हैं DRC है, उन दोनों के बीच क्या है एक एग्रीमेंट किया गया था और 23 मार्च 2009 को किया गया था। इस वजह से क्या है इनको प्रॉपर यहाँ पर जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए। इस वजह से बाद में क्या है ये 2012 में अपना एक ग्रुप बनाते हैं और ग्रुप बनाने के बाद उसका नाम M23 रख देते हैं, राइट। तो आई होप कि अब यहाँ कंफर्म हो गया होगा कि M23 आखिरकार आया कहाँ से नाम ये, राइट। तो इस ग्रुप का कहना ये है कि इनको प्रॉपर जो चीज़ें मिलनी चाहिए थी वो नहीं दी गई, इसलिए क्या है ये ऐसा कर रहे हैं। अब जो आरोप लगते हैं वो आरोप ये लगते हैं कि चूँकि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो है वो रिच है किसके मामले में, जो ये
मेटल्स हैं या कह सकते हैं कि जो और हैं यानी कि अयस्क हैं, तो इनके मामले में रिच है। तो ऐसा कहना है, यहाँ पर रिपोर्ट्स में भी इस चीज़ का जिक्र किया गया है कि इस ग्रुप के जरिए रवांडा इसको बैक करता है। और रवांडा बैक करने के पीछे कारण ये है कि ये बड़े बड़े माइनिंग होल्स को यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह के होल्स करके यहाँ से क्या है वो रेयर अर्थ मेटल जो है उसको निकालते हैं और रवांडा क्या है इस चीज़ को सेल करता है, राइट। इस वजह से क्या है रवांडा इस ग्रुप को बैक करता हुआ भी दिखाई देता है। अब यहाँ पर इसमें यह भी कहा गया है कि रवांडा के द्वारा जो है यहाँ पर केवल जो DRC में M23 ग्रुप है उसमें रवांडा के भी लोग शामिल हैं, और उसके पीछे कारण यही है कि ये लोग करेंगे क्या, यहाँ से रेयर अर्थ मेटल को निकालेंगे और निकालने के बाद वो रवांडा को सप्लाई की जाती है और रवांडा फिर जो है अक्रॉस द वर्ल्ड इसको सप्लाई करता है। ऐसा इसलिए हो रहा है ताकि यहाँ पर रवांडा क्या है अपनी ग्रोथ को और ज़्यादा बढ़ा सके। इस वजह से क्या है ये और ज़्यादा चर्चा में रहता है, और यहाँ पर रवांडा के इनको सपोर्ट करने के पीछे भी यही एक मेन मकसद है जिसकी वजह से रवांडा क्या है इनको यहाँ सपोर्ट करता हुआ दिखाई देता है। आई होप कि अब आपको यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि किस वजह से यहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। और ये M23 ग्रुप है क्या, क्यों चर्चा में रहता है। फिलहाल यहाँ अगर बात की जाए भारतीय लोगों को लेकर के जो एडवाइजरी जारी की गई है उसके बाद यहाँ एक बयान भी निकल के आया, उस बयान को यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसमें ये कहा गया कि ऑल अवर सिटीजन आर सेफ सेज एमिड DR कॉन्गो कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ पर देख सकते हैं रणधीर जायसवाल हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के क्या है प्रवक्ता हैं, इनके द्वारा क्या है ये जानकारी दी गई है कि किंशासा जो कि क्या है कैपिटल है DRC की, यहाँ पर ये बताया गया कि क्या है सभी सिटीजन फिलहाल के लिए यहाँ पर सेफ हैं। और यहाँ पर बात की जाए तो करीब 1000 इंडियन सिटीजन क्या है यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगे। आपको मालूम होगा कि UN पीस कीपिंग फोर्सेस के जरिए यहाँ पर क्या है काफ़ी सारे इंडियंस को डिप्लॉय किया गया है, जिसमें से ये 1000 लोग यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगे। फिलहाल अगर अंततः बात की जाए तो एमिड एडवांसेस बाई M23 रेबल रवांडा वेलकम प्रपोज्ड समिट ऑन कॉन्फ्लिक्ट। रवांडा के द्वारा यहाँ पर यही कहा जाता रहा है कि M23 ग्रुप के साथ क्या करें, ये बात करें यानी DRC बात करें। यहाँ पर आप जो फिर देख पा रहे हैं लीडर ऑफ DRC कॉन्गो ये फ्लेक्स तेस्केडी, यहाँ पर लेफ्ट साइड में ये हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये पॉल कगामे जो हैं ये क्या हैं, ये रवांडा के क्या हैं आपको प्रेसिडेंट देखने को मिलेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ रवांडा पॉल कगामे। तो इनके द्वारा भी इस चीज़ का वेलकम किया गया है कि अगर एक जो समिट है वो देखने को मिलती है तो कहीं ना कहीं टेबल पर बैठ करके क्या है इस चीज़ को सुलझाया जा सकता है, निपटाया जा सकता है। इस वजह से क्या है इन्होंने भी यहाँ का इस चीज़ का समर्थन किया है। आई होप कि यहाँ पर आपको काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि आखिर ये किस वजह से चर्चा में था, यहाँ पर M23 ग्रुप चाहता क्या है और क्यों ये बार बार यहाँ पर अटैक कर रहे हैं, और जो रेयर अर्थ मेटल है टेंटेलम उसका इस्तेमाल रेयर मेटल के रूप में किया जाता है स्मार्टफोन्स में। इस वजह से क्या है ये सारी चर्चा में यहाँ पर चीज़ें देखने को मिल रही हैं। आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, आपके सपोर्ट के बिना जो है ये मेहनत बिल्कुल मेरी बेकार है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।